लगता है कि अपनी बातों की शुरुआत किस तरीके से करें, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक नए एपिसोड के साथ हम फिर उपस्थित हुए हैं आपके सबके सामने, एक नई बायोपिक के साथ। ये एक अभिनेत्री हैं, बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना नाम बॉलीवुड में दर्ज करवा दिया है और बहुत सारी हिट फ़िल्मों के साथ वो टॉप की कैटेगरी में भी शामिल हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, और इनका ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कैटरीना कैफ की, जिनका वास्तविक नाम कैटरीना टारकोट्रे है। इनके कई सारे उपनाम हैं जैसे कि कैट, कैटी, काटू, सैम्बो। इनका जन्म 16 जुलाई 1983 को हुआ है। इनका जन्म हांगकांग में हुआ था और इनकी जो माता हैं वो सुजैन टारकोट्रे हैं। कैटरीना को उनके 7 भाई-बहनों के साथ सुजैन टारकोट्रे नामक एक अकेली माँ ने पाला है। सुजैन के सभी 8 बच्चों में कैटरीना अकेली ऐसी हैं जो आदि भारतीय हैं, क्योंकि उनके पिता मोहम्मद कैफ ब्रिटिश नागरिक हैं और मूल रूप से कश्मीर से हैं। इस तथ्य के कारण कैटरीना की माँ सुजैन टारकोट विभिन्न देशों में विदेशी विषय के रूप में अंग्रेजी पढ़ाती थी। उन्हें अलग-अलग देशों में जाना पड़ता था। तो कैटरीना का जो पालन-पोषण है वो कभी हांगकांग में, कभी चीन में, कभी जापान, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, बेल्जियम और कई सारे अन्य यूरोपीय देशों में हुआ। जब वो 14 वर्ष की थी तब उनका परिवार हवाई और फिर उनकी माँ के गृह देश इंग्लैंड चला गया, जहाँ वह भारत आने से पहले 3 साल तक रहे। कैटरीना के माता-पिता तब अलग हो गए थे जब बहुत बहुत छोटी थी। उनके पिता ने अलगाव के बाद कभी उनसे संपर्क नहीं किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके पिता उनके मशहूर होने के बाद कभी उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो कैटरीना ने जवाब दिया, ये बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं और एक अच्छे परिवार से आते हैं और वे व्यक्तिगत मुद्दों के कारण अपने-अपने रास्ते चले गए। वो एक संपन्न व्यक्ति हैं, इसलिए वह वापस नहीं आने वाले, क्योंकि उसकी बेटी अब प्रसिद्ध हो गई है। अपने परिवार के बार-बार स्थानांतरण कारण वो कभी भी नियमित स्कूल नहीं जा सकीं। माँ सुजैन ने अपने बच्चों के साथ मिलकर एक गान मंडली बनाई जो पूरे एशिया में अनाथालयों में जाकर गाती थी। जब वह 14 वर्ष की थी तो उन्होंने हवाई में एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीती थी, जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग का काम शुरू कर दिया और मॉडलिंग का काम भी उन्हें मिलना चालू हो गया। वह 2003 में फ़िल्म बूम के ऑडिशन के लिए अपनी बहन क्रिस्टीना के साथ मुंबई आई थी। कैटरीना और उनकी बहन क्रिस्टीना 4 लाख रुपए लेकर मुंबई आईं। क्रिस्टीना लंदन लौट गई, लेकिन कैटरीना ने बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई में ही रहना पसंद किया और कहा कि अगर उनके पास पैसे खत्म हो गए तो वो वापस लंदन आकर अपने कॉलेज में दाखिला ले लेंगी। कैटरीना कैफ का मूल नाम कैटरीना टारकोटे है, लेकिन उनकी पहली फिल्म बूम के निर्देशक कैजात उस्ताद और निर्माता आयशा श्रॉफ ने उन्हें एक नया नाम देने का फैसला किया जो भारतीय दर्शकों से जुड़ सके। उन्होंने उनका नाम बदलकर कैफ करने का फ़ैसला किया। हालांकि इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो कैटरीना कैफ ही बता सकते हैं। उन्होंने जॉन इब्राहिम के साथ फिल्म साया से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली थी, लेकिन बाद में उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया क्योंकि वह उस समय हिंदी नहीं बोल पाती थी। उसी साल उन्होंने इरोटिक फिल्म बूम से बॉलीवुड में डेब्यू किया। शुरुआत में उन्हें बॉलीवुड संघर्ष करना पड़ा, लेकिन 2007 में अक्षय कुमार के साथ फिल्म नमस्ते लंदन से उन्हें सफलता मिली। उसके बाद फिल्म वेलकम, उन्होंने जो सिल्वर ड्रेस पहनी थी उसकी कीमत 2 लाख रुपए थी, जो उन्हें स्टाइलिंग फैशन डिज़ाइनर एमिलियो पुची ने उपहार में दी थी। 2008, 9, 10 में सबसे अधिक गूगल में खोजी की भारतीय की सेलिब्रिटी में अगर किसी का नाम था तो वो कैटरीना कैफ थी। उनके कुछ संबंधों के बारे में भी बीच में खबरें आईं जिसमें रणबीर कपूर का नाम बहुत ऊपर आता है, क्योंकि उन्होंने उनके साथ एक फ़िल्म की थी अजब प्रेम की गजब कहानी, जो सफल भी रही थी। 2010 में उन्होंने ए आर रहमान के साथ मिलकर मदुरई में एक स्कूल बनाने के लिए धन जुटाने हेतु राइम्स स्कूल नामक एक संगीत एल्बम जारी किया था। वह अंधविश्वासी हैं और अक्सर अपनी फिल्म की रिलीज़ से पहले मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर और माउंट मैरी चर्च और अजमेर में दरगाह शरीफ जैसे धार्मिक स्थानों पर जाती हैं। मैं इसे अंधविश्वास नहीं मानूंगा, मैं उसे धार्मिक मानूंगा। वह अभी भी ब्रिटिश नागरिक हैं और रोज़गार वीज़ा पर भारत में काम करती हैं। वह पहली बॉलीवुड अभिनेत्री है जिनकी छवि पर बार्बी डॉल बनाई गई है। बॉलीवुड फिल्म उद्योग में निर्देशक कबीर खान को अपना सबसे अच्छा दोस्त अभी भी मानती हैं।
उनकी माँ सुजैन अपने अमेरिकी साथी जैसी टिंचर के साथ अब चेन्नई में बस गई हैं। भारत में सामाजिक कार्यों के लिए स्वयंसेवी करती हैं। कैटरीना अपनी माँ के धर्मार्थ ट्रस्ट, रिलीफ प्रोजेक्ट्स इंडिया से सक्रिय